बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको रियोडाइन इंजेक्टर की रूटर सील चेंज करने का तरीका बताता हूँ। रूटर सील चेंज कब की जाती है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या उसके इश्यूज़ हैं। या तो यह है कि लिक्विड जिस साइड से आप सिरिंज नीडल इन कर रहे हैं वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, या इंजेक्टर की मूवमेंट हार्ड हो जाती है, या नेक्स्ट जो वेस्ट लाइन है दो इसकी उनमें से लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट वन आपने ये करना है कि आप अपने HPLC से इंजेक्टर को अलग कर लें। इंजेक्टर को अलग करेंगे तो उसके बाद आपके पास अगर प्रॉपर टूल्स हैं तो 3 स्क्रू आपको इसकी स्टील बॉडी पर नज़र आएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है और डिटेल में ज़्यादा इसको आसानी से करना चाहते हैं तो जो कैपिलरी लूप लगी हुई है इसके ऊपर जैसे ये है तो उनको उतार लें, वरना आप ये 3 नट खोलेंगे तो ये पूरा हेड जो है ना अलग हो जाएगा। तो इसके बाद ये तीनों नट मैंने निकाल लिए हैं। अब इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी एक सील है जिसको मैं अलग कर रहा हूँ जी। इसमें 3 पोर्ट SS की आपको नज़र आएंगी। बिल्कुल इसको प्लग करना या अनप्लग करना आसान है। आप इसको भी चेक कर लेंगे कि ये कोई डैमेज तो नहीं है, इसमें कोई पार्टिकल्स कोई बफर कुछ मौजूद तो नहीं है जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन रगड़ या मूवमेंट में प्रॉब्लम हो। ये देखें, इसमें भी इसी तरह 6 होल हैं जो कि इस स्टील वाले हेड पे आपको नज़र आएंगे बारीक से, और आगे 6 नालियाँ भी आपको इसी तरह नज़र आती हैं। तो आपने इसको अलग कर लेना है। इंस्टॉल करने का इसका कोई इशू नहीं है जी। नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है ये देखें, इस पार्ट के जिस साइड पे ये पहले आपने सील उतारी थी उस साइड पे 3 होल हैं, और दूसरी साइड पे जिस साइड जो नीचे वाली ये साइड है वहाँ पे 3 से एक्स्ट्रा होल्स हैं, और वहाँ पे एक टिप भी बनी हुई है। आप बॉडी को जब फिज़िकल उतारेंगे तो आपको नज़र भी आ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी आप इसको लगा देंगे तो गलत ना लग जाए, ऐसा नहीं है। हर एक की अलग अलग अलाइनमेंट असाइनमेंट है। अब ये जो आपको नज़र आ रही है ये इसकी रूटर सील है। ये इसका वो वाली ऊपर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है जो SS वाली बॉडी वाली साइड पे था जी। अब हमने रूटर सील अलग कर लिया है। इसमें देखें एक साइड पे जो वाइट निशान अभी आपको नज़र आया है वो है वो साइड जहाँ से सिरिंज या नीडल इंजेक्ट की जाती है। ये देखें, ये इस साइड से निडल जाती है। तो आपने इसको वापस लगाते हुए भी वही साइड उस साइड पे करनी है जहाँ से निडल आती है। तो ये रूटर सील, दूसरी सील, और ये एक और सील है, ये यहाँ पे लगती है, ये इसकी मूवमेंट को इजी करती है। ठीक है। बाकी उसके बाद ये देखें, ये जब हम मैनुअल इंजेक्टर पे काम करते हैं और उसको घुमाते हैं तो हमारा इंजेक्शन जो है ना रनिंग में जो है ना ऑटो आ जाता है। ये उसके सिग्नल केबल के लिए मैग्नेट मौजूद है। ये हमने उतार लिया। अब देखें उसके पीछे ये बेरिंग सील वगैरह और ये मौजूद है पार्ट। मोस्टली जो है रूटर सील और दूसरी सील जो पहले मैंने आपको वाइट कलर की दिखाई थी उसमें प्रॉब्लम आता है। इन पार्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि यहाँ पे बेरिंग है और एक मूवमेंट के लिए हुआ है। ये देखें, ये जो गैप है इस गैप में इसकी मूवमेंट होती है जी। ये केबल है जो आपके उसको सिग्नल प्रोवाइड करती है जी। अब दोबारा इसको फिट कर रहे हैं। आप इसको सोनिकेट कर लें। कभी अगर आपके इंजेक्टर में प्रॉब्लम आए आप उसकी सर्विस भी कर सकते हैं इस तरह। अगर रूटर सील का प्रॉब्लम है तो रूटर सील भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये प्रॉपर इनकी अपनी एक अलाइनमेंट है, कोई ना कोई इसका इंडिकेशन साइन मौजूद होगा। ये देखें, ये दूसरी सील लग गई। अब रोटर सील लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड से नीडल एंड होती है वहाँ उस साइड पे एक छोटा सा आपको वाइट कलर का सुराख नज़र आएगा, और उसको आपने नीडल वाली साइड पे जहाँ से आती है वहाँ पे भी आपको SS का छोटा सा नीचे से पॉट नज़र आएगा, उसके ऊपर लगा के, और 4 इसके अंदर स्टील के नक्के मौजूद हैं, उनके ऊपर आपने सील को बिठाना है प्रॉपर। ज़बरदस्ती नहीं करनी। ये बिल्कुल आसानी से अपनी अपनी जगह पे इसके सारे पार्ट्स इंजेक्टर के फिट होते जाते हैं जी। अब उसके पास बाद ये देखें, ये इसका पार्ट, इसमें यह है कि जो नीचे वाला पार्ट है वो क्लियर है, उसमें जो मैग्नेट है उसकी भी जगह बनी हुई है। अब ये ऊपर वाला पार्ट को अगर आप देखें सील बिठा दी है, ऊपर वाले पार्ट को चेक करेंगे तो ऊपर सिर्फ आपको 3 होल नज़र आएंगे।
वो 3 होल वो ऊपर से जो 3 नट आते हैं उनके लिए। अब मैंने ये वाइट कलर की जो फिक्स्ड वो है असेंबली वाली ये सील लगा दी है। इसमें भी 3 एसएस के आपको छोटे छोटे पॉइंट नज़र आएंगे और उनकी लोकेशन इस तरह डिफरेंट है कि वो गलत लग ही नहीं सकते जी। अब देखें ऊपर 3 होल नज़र आ रहे थे, एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है उभरा हुआ, और ऊपर एसएस बॉडी में वो जगह वो खाली जगह है जहाँ पे वो पॉइंट बैठेगा। जब आप एग्जैक्ट उसको उस जगह पे बिठाएंगे तो इसके तमाम होल जो है ना वो इक्वल हो जाएंगे जी। अब आपने इसमें दोबारा वही बोल्ट नट वगैरह लगा के ये देखें। अगर इस तरह आपको परेशानी या कोई मसला पेश आ रहा है तो पहले आप इसको उठा लें स्टील उसको पोर्शन को, और आप पहले ही इसके अंदर ये जो 3 नट लगे हुए हैं नीचे आपको नज़र आ रहे हैं जो पड़े हैं, पहले इन तीनों को इंस्टॉल कर लें। ये मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर आपको दुश्वारी पेश आए तो कभी इस तरह भी आप कर सकते हैं। आपने स्टील वाले पोर्शन में से गुजारने के बाद नीचे ही नट को गुजारेंगे तो इजीली अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता इनको ग्रेजुअली बराबर तीनों को जो है ना आपने टाइट करना है। ये नहीं करना कि एक साइड को फुल टाइट कर दें दूसरी 2 साइडें वैसी पड़ी हो, नहीं, बराबर बराबर आपने वो करना है ताकि इसकी जो सील है वो प्रॉपरली और इक्वली तीनों साइडों से और वो पूरे सर्कल में बराबर बैठ जाए जी। अब आहिस्ता आहिस्ता आप स्क्रू टाइट करते जाएं। जो ही आप स्क्रू टाइट करेंगे तो ये यूनिफॉर्म होता जाएगा तीनों साइडों पे। जब एंड पे मुकम्मल इनको टाइट कर दें जी। आप इस तरह सर्विस भी कर सकते हैं अगर आपके इंजेक्टर में कहीं थोड़ा मोटा प्रॉब्लम हो रहा है तो जी। ये तीनों नट इसके टाइट हो जाएंगे। टाइट होने के बाद देखें पहले ये हार्ड था, इसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था, अब देखें आसानी से ये मूव हो रहा है। और इसमें को हमने सोनिकेट किया था मेथनॉल में, इसकी तमाम चीज़ें जो हैं तमाम पार्ट्स जो है ना वो डाल के, उनमें 2 सील थी एक और पार्ट था। अब देखें इसको हम एग्जैक्ट HPLC पे लगाना चाह रहे हैं तो एल्की की मदद से या आपके पास जो भी पार्ट अवेलेबल है इस हैंडल को अलग कर लेंगे, फिर उस सपोर्ट के ऊपर इस इंजेक्टर को फिट कर देंगे और फिर इसी तरह दोबारा हैंडल को उसके फ्रंट पे फिट कर देंगे जी। जी इसमें 2 नट मौजूद हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो सपोर्ट है इसके अंदर भी चूड़ी लगी होती है बनी होती है, लेकिन यह है कि अक्सर नहीं होती। तो अगर नहीं है तो फिर खोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर लगी हुई है तो फिर खोलना पड़ेगा। तो उसके बाद आप इस सपोर्ट को इंजेक्टर के ऊपर, इंजेक्टर की इस साइड पे भी 2 सुराख आपको नज़र आएंगे जहाँ पे ये 2 नट लगेंगे, ये देखिए। तो ये 2 नट लग गए, इनको हम थोड़ा टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद प्रॉपर फुली टाइट करने के बाद फिर हम हैंडल को इंस्टॉल करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती भी नहीं करनी। और ये है कि हैंडल जो है इसका वो जो इसकी पोजीशन है लोड और इंजेक्ट वो, क्योंकि ये 60 डिग्री के एंगल पे है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो या थोड़ा राइट साइड पे रह जाती है या लेफ़्ट साइड पे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप हैंडल को खोल के जिस पोजीशन पे मतलब एंगल पे आपको मुनासिब लगता है कि ऊपर है सीधी है या थोड़ा सा आपको हैंडल तिरछा लग रहा है या ऊपर है तो आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल राइट साइड पे इंजेक्ट पोजीशन पे हो तो वो आप कर सकते हैं इसको सर जी। ये इंजेक्टर को लगा दिया। अब उस तरह एल्की की मदद से इसको हम टाइट कर देंगे। इसका जो थंब सपोर्ट है ये भी खुल सकती है अगर कहीं पे आपको एल्की की मदद से टाइट करने में प्रॉब्लम आ रहा है या ये हैंडल का ये पार्ट आपको प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर रहा है तो इसको आप खोल भी सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगा। तो एंड पे आपने ये करना है कि जैसे आपने इसको अनप्लग किया था उसी तरह सिग्नल केबल भी इसकी दोबारा प्लग एंड प्ले वाला इसका साथ लगा हुआ है स्विच, तो वो लगा दें। हाँ ये देखें ये भी खुल जाता है आसानी से। और प्लस
टूल है मुँह वाला, तो उसको आप इस्तेमाल करते हुए इसको खोल सकते हैं, दोबारा आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल ईज़ी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि अक्सर हर HPLC जो मैनुअल इंजेक्टर के साथ है उसके साथ ये इंजेक्टर मौजूद है, तो ये इश्यूज़ आते रहते हैं। रूटर सील भी जो है ना चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, जब उसकी लाइफ ख़त्म होती है या प्रॉब्लम आता है उसमें। और इंजेक्टर की कभी कभार सर्विस से ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है इस तरह जी। ये स्पोर्ट दोबारा उसी जगह लगेगी जहाँ से HPLC से अलग किया था। जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ ऐसे आते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इसी इंजेक्टर की डिटेल्स जो मैकेनिज़्म है उस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।